महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में कई महारथी और बलशाली राजकुमार का वर्णन है। ऐसा ही एक महारथी राजा था जरासंध। उनके जन्म और मृत्यु की कथा भी बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि जरासंध की दो माताएं थी, जिनसे कि जरासंध आधा आधा पैदा हुआ था। यह काफी आश्चर्य में डाल देने वाली बात लगती है। और ये आश्चर्य कैसे घटित हुआ, तो चलिए इसके लिए जानते हैं इस रोचक कथा के बारे में। कथा के अनुसार द्वापर युग में मगध देश में बृहद्रथ नाम के बड़े ही प्रतापी राजा थे और उनकी दो रानियां थी। लेकिन उनकी दोनों ही रानियों से उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन संतान की इच्छा से राजा बृहद्रथ महात्मा चंडकौशिक के पास गए और उनकी सेवा की। तब महात्मा चंडकौशिक ने उन्हें एक फल दिया और कहा कि ये फल अपनी किसी एक रानी को खिला दे, इससे उन्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा बृहद्रथ के सामने अब ये समस्या थी कि वे अपने दोनों रानियों में से किसे ये फल दे। तो राजा ने सोचा इस फल को आधा आधा करके दोनों रानियों को दे दिया जाए, इससे उनकी दोनों रानियां गर्भवती हो जाएंगी। तो ये सोचकर राजा ने अपने दोनों रानियों को वो फल आधा आधा करके खिला दिया और समय आने पर दोनों रानियां गर्भवती भी हो गई। इससे राजा बृहद्रथ बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई, क्योंकि जब रानियों की प्रसव की घड़ी आई तब एक ही शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा उनकी दोनों रानियों के गर्भ से पैदा हुआ। दोनों रानियां ये देख विलाप करने लगी। तभी उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी जिसका नाम जरा था। जरा ने जब एक जीवित शिशु को दो खंड में बटा देखा तो वो समझ गई कि ये कोई साधारण शिशु नहीं है और उसने अपनी माया से शिशु के खंडों को एक में जोड़ दिया और वो शिशु एक हो गया। एक शरीर होते ही वह शिशु जोर जोर से रोने लगा। तब बच्चे की रोने की आवाज से दोनों रानियां दंग रह गई और उन्होंने उस बच्चे को गोद में ले लिया। राजा बृहद्रथ भी वहां आए और उन्होंने राक्षसी से उनका परिचय पूछा। तब राक्षसी ने राजा को अपना परिचय दिया और सारा वृत्तांत राजा को सुनाया। राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उस बालक का नाम जरासंध रख दिया, क्योंकि उसे जरा नाम की राक्षसी ने जोड़कर एक किया था। फिर जरासंध बड़ा होकर मगध का प्रतापी राजा बना। जरासंध मथुरा के राजा कंस का परम मित्र था, इसलिए उसने अपनी दोनों पुत्रियों आसित व प्राप्ति का विवाह कंस से किया था। फिर कृष्ण द्वारा कंस की मृत्यु होने के पश्चात श्री कृष्ण से कंस वध का प्रतिशोध लेने के लिए जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार कृष्ण द्वारा पराजय होकर उसे लौटना पड़ा। कृष्ण की नगरी मथुरा पर बार बार आक्रमण करने की वजह से जरासंध का वध करने के लिए फिर भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार श्री कृष्ण, भीम व अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास गए और उन्हें कुश्ती के लिए ललकारा, जिस पर जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ना तय किया। उसके पश्चात राजा जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार जारी रहा। फिर 14वें दिन भीम ने श्री कृष्ण का संकेत समझकर जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और विरुद्ध दिशा में नीचे फेंक दिए, जिससे कि जरासंध का अंत हुआ।